हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी, आपकी होस्ट। एक बार फिर मैं लेकर आई हूँ आपका अपना शो यंग अंदाज। दोस्तों, हम सभी की लाइफ में एक एम होता है कि मैं बड़ा होकर ये बनना चाहता हूँ या मैं बड़ी होकर वो बनना चाहती हूँ। हर किसी की आंखों में करियर को लेकर बहुत से सपने होते हैं और हाँ, आज का यूथ अपना करियर अपने हिसाब से चुनता है और अपने रास्ते खुद बनाना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, क्यों ना यूथ से ही जान लिया जाए कि वो किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, मेरे साथ हैं यहाँ पे कुछ बॉयज, तो चलिए इनसे जानते हैं करियर को लेकर इनका क्या कहना है। करियर आपके खुद के लिए क्या है? मैं एमबीए करना चाहता हूँ, मतलब खुद तो बस आगे जाके जो भी करना चाहता हूँ। आप बताइए, अगर लड़कों की लाइफ में एक लड़के आ जाती है तो करियर बनता है या बिगड़ जाता है? वो दोनों पे डिपेंड करता है कि अगर वो अपने फ्यूचर को अच्छा चाहते हैं तो अच्छा भी बना सकते हैं। अगर वो चाहे कि हमारा फ्यूचर ऐसा ही हो तो वो अपना बिगाड़ भी सकते हैं, फ्यूचर ख़राब भी हो सकता है उनका फ्यूचर। इस आपने वो गाना तो सुना ही होगा आमिर खान का कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो आप अपने पापा के लिए क्या करना चाहते हो? क्या बड़ा करना चाहते हो? मेरे पापा मेरे से बड़ा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बस मैं सिर्फ मेरा फ्यूचर अच्छा हो। और उन्होंने मुझ पर कभी मतलब बर्डन नहीं किया कि तुम ये करो वो करो। उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया सब कुछ, डिपेंड ऑन मी। जो सक्सेस और करियर में क्या डिफरेंस है? सक्सेस एक उपलब्धि है और करियर फ्यूचर है। करियर खुद को चुनना चाहिए या पेरेंट्स को? को चुनना चाहिए, अपने खुद को करना चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं। आप अपना करियर किस फील्ड में बनाना चाहते हो? मैं एमबीए ही करूँगा अब लगभग, या तो नहीं फिर सरकारी जॉब कोई मिले तो वो करना चाहता हूँ। आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाके सक्सेस मिल सकती है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जाना चाहता हूँ। अभी मैं बीसीए कर रहा हूँ, उसके बाद एमसीए करूँगा, उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। जो मान लीजिए कोई आपको कहे कि चलिए करियर बनाना ही नहीं है या फिर कुछ करना ही नहीं है, तो कैसा लगेगा? मेरे को नहीं लगता कि ये सही होगा अपने फ्यूचर के लिए। इट्स रॉन्ग खुद के लिए भी, और अपने साथ खिलवाड़ करना होगा ये। आपके खुद के लिए करियर क्या है? खुद के लिए करियर मतलब जो इच्छा है वो करने की है बस। आप अपना करियर किस फील्ड में बनाना चाहते हैं कि मुझे अगर उस फील्ड में मौका मिला तो मैं अपना करियर अच्छा बना सकता हूँ? राजनीति में। राजनीति को लेकर आपके क्या क्या सपने हैं? राजनीति को लेकर सपने मतलब यही है कि लोग ढंग से काम नहीं करते हैं, तो इच्छा है कि मतलब मेरे को लगता है मैं सही कर सकता हूँ, तो उनको सुधारने की इच्छा है। ये बताइए कि अगर आपको कहा जाए कि करियर बनाना ही नहीं है या फिर कुछ करना ही ना पड़े तो कैसा लगेगा? तो वो तो कैसा लगेगा, तो वो तो लग नहीं रहा, तो कैसे बता सकता हूँ कैसा लगेगा। आपने वो गाना सुना होगा ना कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो आप अपने पापा के लिए क्या बड़ा करना चाहते हो? पापा के लिए वैसे कुछ बड़ा नहीं करना चाहता, खुद के लिए करना चाहता हूँ। उससे अगर कुछ अच्छा कर दूंगा तो पापा का नाम अपने आप हो ही जाएगा बड़ा, गांव का भी हो जाएगा, पापा का भी हो जाएगा। आपके खुद के लिए करियर क्या है? मेरे लिए खुद के लिए करियर मेरी लाइफ, जहाँ से मैं कुछ बन सकती हूँ, या फिर जो मेनली पैसे कमाने के लिए या फिर खुद के हैप्पी लाइफ लेने के लिए जो भी है वो करियर। आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो? मैं बैंकिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। और करियर और सक्सेस में क्या डिफरेंस है? करियर वो है सक्सेस के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो करियर होता है। तो अच्छा, मान लीजिए कोई आपको कहे कि कुछ करना ही नहीं है, कुछ काम नहीं करना, तो आपको कैसा लगेगा? तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। मतलब ऐसा होगा कि अपन कुछ भी नहीं होगा, मतलब बहुत बोरिंग टाइप्स हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छा नहीं है। कुछ तो करना ही होता है हर किसी को, चाहे कुछ तो काम होना ही चाहिए सबकी लाइफ में। ओके, ये बताइए कि जब लड़कियों की लाइफ में जब लड़के आ जाते हैं तो करियर बन जाता है या बिगड़ जाता है? एक्चुअली सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, पर 90% केसेस में बिगड़ता ही है और बस 10% में ही अच्छा होता है, जहाँ तक है बिगड़ता ही है। आपने वो गाना सुना होगा ना कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो आप अपने पापा के लिए क्या बड़ा करना चाहते हो? मेरे पापा एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते थे, लेकिन वो जा नहीं पाए, तो मैं उनके लिए मैं खुद गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करना चाहती हूँ, तो यही है। क्या बात है। आपके हिसाब से नौकरी ज़्यादा अच्छी है या खुद का बिजनेस? खुद का बिजनेस, क्योंकि उसमें बहुत सारी आपके पास चीज़ें होती हैं, आप अपनी तरफ से मैनेज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो।
नौकरी के अंदर आप बन जाते हो कि आपको सुबह आना है, सुबह जाना है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो नौकरी इतना वो नहीं होता है। बिजनेस। आप बताइए कि आपके खुद के लिए करियर क्या है? मेरा करियर डांस में है और मैं डांस करता हूँ, किस टाइप का डांस करते हैं? हिप हॉप। हमें हमारे जो करियर है खुद को चुनना चाहिए या हमारा पेरेंट्स को चुनना चाहिए? खुद को चुनना चाहिए, बट पेरेंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई आपको कह दे कि कुछ काम करना ही नहीं है, कोई करियर नहीं बनाना, तो आपको कैसा लगेगा? तब क्या करोगे? सब बोरिंग लगेगा, बस डांस अच्छा लगता है। तो आप उस वक्त भी डांस करोगे? या मैं क्लास में भी डांस करता हूँ। आपके लिए करियर क्या है? एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, किसी भी तरीके की गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, यही करियर है। आपके हिसाब से नौकरी ज़्यादा अच्छी रहती है या खुद का बिजनेस? अगर बिजनेस अच्छा हो तो खुद का बिजनेस ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है कि हमें हमारा करियर खुद को चुनना चाहिए या हमारे पेरेंट्स को चुनना चाहिए? करियर ऑफ कोर्स खुद को ही चुनना चाहिए, खुद को आज़ादी होनी चाहिए चुनने की। पेरेंट्स तो बस वो जो चाहते हैं वो ही करवाना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको कोई कहे कि कुछ करना ही ना पड़े या फिर करियर ही ना बनाना पड़े, तो कैसा लगेगा? तब क्या करोगे? बहुत अच्छा लगेगा, कुछ करना ही नहीं होगा, इससे अच्छा क्या चाहिए। अगर आपकी लाइफ में या बॉयज़ की लाइफ में जब लड़कियां आ जाती है तो करियर बन जाता है या बिगड़ जाता है? देखो ये तो लड़के पे डिपेंड है, अगर बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। लड़की अच्छी हो तो बन सकता है और लड़की अगर ऐसी हो तो नहीं भी बन सकता। अच्छा, कोई आपको जब पूछता है कि आप कितना कमा लेते हो और अगर यही बात आपकी गर्लफ्रेंड के पापा पूछे, तब कैसा लगता है? तब मैं ज़्यादा बताऊंगा, थोड़ी ऑलमोस्ट डबल बताऊंगा जो कमा रहा हूँ उससे। क्यों? ज़्यादा अच्छा लगेगा और गर्लफ्रेंड से हो सकता है आगे जाके शादी वादी हो जाए। ओके, आप बताइए कि करियर आपके लिए क्या है? मैम करियर ये है कि एक वेल सेटल हो जाए, घर वाले भी खुश हों और खुद की संतुष्टि के लिए सब सेटल हो जाएंगे। करियर खुद को चुनना चाहिए या पेरेंट्स को? मैम राय सबसे लेनी चाहिए, करनी खुद की चाहिए। मैम जो अच्छा बोले, जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। मैम अगर पेरेंट्स सही हो, ये नहीं कि हर बार हम ही सही हो, कई बार हमारे पेरेंट्स भी सही होते हैं, बस ये है कि हमको आदत है कि जो जा रहा है वो जा रहा है। मैम कभी पेरेंट्स अगर सही बोले तो उनकी माननी भी चाहिए, आखिर वो हमसे बड़े हैं, दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, तो मैम उनकी मान लेनी चाहिए। और अगर खुद को लगे कि मैं सही कर रहा हूँ तो उन्हें जाके कन्विंस करें कि मैं पापा ये करना चाहता हूँ, मम्मा ये करना चाहता हूँ, इसमें मैं ये कर सकता हूँ, उनको बताएं, उनको सेटिस्फाई करें, फिर करें। मैम अगर आपको कोई कहे कि करियर बनाना ही नहीं है, फिर चलिए पेरेंट्स से बोल दे कि चलो मौज मस्ती करो, तब आपको कैसा लगेगा? मैम मौज मस्ती से ज़िंदगी थोड़ी चलती है। मैम एक करियर तो होना चाहिए, वी आर ऑन अ पाथ होना चाहिए। मैम एक फुल फ्लेज पाथ होना चाहिए, तो उसमें चलता रहे इंसान एक तो बढ़िया। अगर बिना करियर के मैम अगर ट्रेन पटरी पे नहीं चलेगी तो वो फिसल जाएगी। मैम अगर वो पटरी पे चलेगी ना तो ही सही रास्ते पे होगी, तो करियर वही पटरी है। मैम क्या बात है। अच्छा, करियर और सक्सेस में क्या डिफरेंस होता है? मैम करियर है कि एक गोल है, वो पाना है। मैम अगर जब हम करियर से खुश हैं तो वो सक्सेस है। मैम आप अपनी सक्सेस के लिए क्या क्या कर रहे हो अभी, और या किस किस फील्ड में जाना चाहते हो कि उससे आपका करियर अच्छा बनेगा? मैम एक्चुअली मैं IAS बनना चाहता हूँ, उसके लिए फ़िलहाल मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। थोड़ा बैंक में एक जॉब मिल जाए तो फिर घर वाले भी खुश हो जाएं, तो उसके लिए फ़ंड कर दें, फिर मैं IAS की तैयारी करूँगा और देखते हैं मैम कहाँ तक जाते हैं। जब लड़कों की लाइफ में लड़की आ जाती है तो करियर बन जाता है या बिगड़ जाता है? मैम डिपेंड खुद पे करता है। मैम आप उसे किस तरह से मेंटेन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि करियर बनाना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इफ़ यू आर ऑन राइट ट्रैक देन नोबडी कैन डाइवर्ट यू। अगर मैम डाइवर्ट होना ही चाहते हैं तो डाइवर्ट तो ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ आएगी तो हम उठ के भागेंगे। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मैम कोई भी चीज़ बाहर देख ली तो हम उठ के भाग लेंगे, गर्लफ्रेंड हो चाहे कोई हो, बस वो तो। अगर इफ़ वी आर ऑन कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन तो सीधे पढ़ाई पे ही रहना चाहिए। दोनों चीज़ बैलेंस करके चलो ना हर चीज़ का, जब जाके ठीक रहेगा। आप किसके पीछे ज़्यादा भागते हो, करियर के पीछे या लड़कियों के पीछे? मैम करियर इज़ प्रेफर्ड। मैम लड़कियां तो अपने आप आएंगी जब करियर होगा। क्या बात है। तो दोस्तों देखा आपने करियर को लेकर इनके है अंदाज, तो चलिए बाकी भी यूथ से जानते हैं कि करियर को लेकर उनका क्या कहना है। दोस्तों मेरे साथ है एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप, तो चलिए इनसे बात करते हैं। आप बताएं आप एंटरप्रेन्योर्स क्यों बनना चाहते हैं? मैं हमेशा मेरे मन में कुछ था कि मैं खुद कुछ करूं और खुद का अपना कुछ पैशन को प्रोफेशन में करूं। मेरा पैशन था क्रिएटिव, डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, कुछ लोगों में खुशियां बांटूं।
मेरा 10 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और मैंने अब सोचा कि मैं क्यों ना मेरे पैशन को प्रोफेशन बनाऊं। इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं? अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है और मुझे इनर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मेरा कॉन्सेप्ट है सरप्राइज समवन, जहाँ पे मैं लोगों के लिए सरप्राइजेस प्लान करती हूँ, कॉन्सेप्ट करती हूँ, ताकि वो अपने डियर वंस, अपने लव्ड वंस, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए सरप्राइज प्लान कर सकें। मेरी चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको पैसे से नहीं मिल सकती। अगर आपके पॉकेट में भी पैसा है और आपकी वाइफ के पॉकेट में भी पैसा है, वो भी कुछ चीज़ ला सकती हैं, बट मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ जो दिल को छू लेता है। करियर आपके लिए क्या है? करियर मेरे लिए एक ऐसा जरिया है या ऐसा स्टेज है जहाँ पे हम अपने आप को, अपनी क्वालिटीज़ को निखार सकें, उभार सकें। एंड स्पेशली मैं कहूँगी कि हमारे लिए, विमेन के लिए, क्योंकि आजकल इतना बढ़ावा दिया जा रहा है और मैं आई एम प्राउड कि मेरे दोस्त, मेरी बहनें और भी जो स्पेशली मेरी मॉम की एज के लोग भी आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं। चलिए, आपने वो गाना तो सुना ही होगा कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो आप अभी क्या ऐसा कुछ काम करें कि आपके पापा का नाम रोशन हो? यस, मैं ये जो नया वेंचर खोला है सरप्राइज समवन, मैं मेरे पापा का नाम रोशन करने की उसमें सीढ़ी चढ़ चुकी हूँ और मेरे पापा मम्मी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो हमेशा मेरे पीछे रहते हैं और बोलते हैं कि तुम करो, हमारे साथ हैं। और अगर मैं रोज़ एक नया चीज़ नहीं करती हूँ तो मेरे पापा शाम को मुझसे पूछते हैं आज क्या किया, आज दिन खराब कर दिया अगर तुमने नई चीज़ नहीं करी तो। गुड। आप बताइए, करियर आपके लिए क्या है? मेरे लिए करियर बेसिकली सबसे पहले तो इनकम अर्न करने का एक ज़रिया है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। सेकेंडली मुझे लगता है कि करियर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपनी बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जिसमें आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच सकते हैं जो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आप पहुंचें। चलिए, गर्ल्स एंड बॉयज़ की बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर बॉयज़ की लाइफ में गर्ल्स आ जाए तो करियर बनता है कि बिगड़ता है? बिल्कुल बनता है। इट इज़ वेरी वेल सेड कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक विमेन का हाथ होता है। यू मस्ट हैव हर्ड इट। सो अगर मैन इज़ वर्किंग और विमेन उसके साथ वर्क करे, सो इट्स एड अप अ डबल माइंड। तो अगर जहाँ आप एक सोच से सोचते हैं वहाँ आप दो सोच से सोचते हैं। आप बताइए, आपके लिए करियर क्या है? For me, career is taking your talent to a level जहाँ पे आपको लगता है कि you can enjoy your life. Basically, career is you have to make your career in such a field जहाँ पे जब आप रात को सोएं तो you feel like that the day was worth lived. That's it. I think career is very important for everyone in today's life, especially for women today because India is an uprising country. आपको क्या लगता है कि हमें हमारा करियर हमारे अकॉर्डिंग चॉइस करना चाहिए फिर हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग? नहीं, डेफिनेटली अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई करियर नहीं चूज़ कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आप उसे इन्जॉय नहीं करेंगे, और जब आप कोई काम को इन्जॉय नहीं करते तो आप उसमें अपना 100% तो फॉर श्योर कभी नहीं दे सकते। तो आई थिंक आपको हमेशा अपनी पसंद से करियर चूज़ करना चाहिए, सो एज टू आप उसे इन्जॉय भी करें और अपनी सोसाइटी और खुद के लिए ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएँ। आप अपना करियर किस फील्ड में बनाना चाहती हैं? Actually, I'm already a lecturer. I'm working for a reputed institution. So मैं हमेशा से एक टीचिंग में ही आना चाहती थी, and I am lucky enough and I feel blessed कि I got the opportunity कि मैं एक lecturer हूँ and I contribute to the society in such a way, building the future, I guess. वो सबसे important चीज़ है कि आप future build कर रहे हैं और मैं उसमें एक छोटा सा योगदान दे रही हूँ अपनी तरफ से country के लिए, society के लिए, तो I'm glad. करियर और सक्सेस में क्या डिफरेंस है? करियर और सक्सेस में एक्चुअली देयर इज़ अ वेरी मार्जिन का डिफरेंस है। बेसिकली वो आपके सोच पे डिपेंड करता है। आई थिंक एनीबडी कुड बी सक्सेसफुल इन हर और हिज करियर अगर वो ये सोचे कि जो वो कर रहा है दैट इज़ वो अपने एकदम 100% लेवल पे दे और वो उसे इंजॉय करे तो वो सक्सेसफुल है। अगर एट द एंड ऑफ द डे उसे लगता है कि जो उसने किया, जो वो कर रहा है या जो अगले दिन करेगा वो वर्थ लिविंग है, वर्थ गिविंग टू द सोसाइटी है, देन एट द एंड ऑफ द डे यू आर सक्सेसफुल। दैट्स फॉर मी सक्सेस मंत्र यही है, एंजॉय व्हाट यू डू। दोस्तों, अक्सर लोग अपना ही करियर बनाने में बिजी रहते हैं, लेकिन मेरे साथ हैं यहाँ पे दो गर्ल्स जो अपने साथ साथ करियर बनाने के साथ दूसरों का भी करियर बनाती है। तो चलिए इनसे बात करते हैं, करियर को लेकर आपका क्या कहना है? फॉर मी करियर सिर्फ ये नहीं होता कि आप स्कूल जा रहे हैं और फिर स्कूल पास आउट करने के बाद आप कॉलेज जा रहे हैं। फॉर मी करियर होता है जिसके अंदर आप लाइफ डालें, ये नहीं कि रटा रटाया हमने डाल दिया। लाइफ कैसे, लाइक जो आपका टैलेंट है, जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपको पसंद है, आप उसी चीज़ को साथ के साथ करते जा रहे हैं। फॉर मी दिस इज़ द करियर।
आप अपने करियर तो देख रही है, साथ साथ में दूसरों का करियर भी संवारती है, तो ये सब किस तरीके से करती है? एक्चुअली मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं एक बिजनेस प्लान कंपटीशन में हिस्सा लिया था। दैट वाज कनाडा बेस्ड कंपटीशन, जिसके अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम था ब्लूम एंड ब्लॉसम। द प्रोजेक्ट वाज कि मैंने उसके अंदर बच्चों को, छोटे से लेके बड़े तक बच्चे को करियर काउंसलिंग देती हूँ, और जिसके अंदर मैं उनको पढ़ाती हूँ उनके स्कूल एकेडमिक्स के साथ साथ कि उनका होमवर्क, टेस्ट सीरीज़, एवरीथिंग। इसके साथ साथ ही मैं उनको आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स भी खिलाती हूँ। आप ये बताइए कि जो आजकल का यूथ है उन्हें खुद के अकॉर्डिंग अपना करियर देखना चाहिए या पेरेंट्स के अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग उनको खुद के अकॉर्डिंग ही अपना करियर देखना चाहिए, क्योंकि आप करियर और एक सक्सेस जो हम बात करते हैं, आप जब अपने मन से ही कुछ करोगे नहीं, जब आपका जिसमें इंटरेस्ट नहीं, आप वो चीज़ करोगे तो आप सक्सेसफुल कभी हो ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को मेरे पापा किराने वाले हैं और अगर मेरे को किराने वाले की दुकान पे बिठा दिया जाए, बट मैं वो काम जानती ही नहीं, तो मैं उनका बिज़नेस कभी आगे बढ़ा ही नहीं सकती। अगर मेरा इंटरेस्ट बास्केटबॉल में है तो मैं बास्केटबॉल खेलने ही जाऊँ तो शायद मैं नेशनल लेवल की टीम बनाकर इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर सकती हूँ। सो व्हाट आई थिंक इज़ देयर इज़ अ बैलेंसिंग थिंग बिटवीन योर टैलेंट एंड योर करियर। अगर आप उन दोनों को बैलेंस करके चलते हो, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल एंड यू विल ऑफ द बेस्ट करियर इन योर लाइफ। अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की लाइफ में अगर बॉयज़ आ जाए तो उनका करियर बनता है या बिगड़ता है? इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, बट येस ऑफ कोर्स मेरे अकॉर्डिंग बनता है, क्योंकि मेरा एक भाई है, मेरे एक फादर हैं, राइट। उन्होंने मुझे हर वक्त प्रमोट किया। वी ऑल नो, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि घर के जो बड़े होते हैं दे आर मेल्स, एंड उनकी परमिशन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे दादा ने, मेरे पापा ने, मेरे भाई ने मुझे हमेशा प्रमोट किया कि गो एंड सर्च फॉर आउट ऑफ बॉक्स की कुछ है तो वो आप करो, एंड दैट्स वाई मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन में आई। अदरवाइज मैं अपना सीधा साधा MBA परस्यू कर सकती थी, बट नहीं, उन्होंने मुझे कहा गो एंड थिंक बियॉन्ड एंड डू वट एवर यू लाइक। सो आई थिंक देयर इज़ अ मेजर रोल ऑफ बॉयज़ इन द वुमेन्स लाइफ। आप बताइए करियर आपके लिए क्या है? मेरे लिए करियर ये कि जिधर आप जाना चाहते हो, आपको ये पैशन कहाँ पर है, आप क्या करना चाहते हो अपना लाइफ में, आपको खुशी कहाँ पर मिलती है, दैट इज़ करियर फॉर मी। आप अपना करियर तो देख रही है, साथ में आप जो आजकल का यूथ है उनका स्किल्स डेवलप करती हैं, तो कैसे करती हैं ये सब? जनरली क्या होता है कि यूथ, आजकल का जो यूथ है वो डिग्री ले लेता बट दे डोंट हैव स्किल्स। वो कंफ्यूज होते हैं कि हमें कहाँ जाना है, किधर जाना है। एक फ्रेंड ने परस्यू किया बीटेक, सो दूसरा फ्रेंड भी, आई विल ऑल्सो डू बीटेक। आई एम वर्किंग इन अ डॉन बॉस्को टेक ऑर्गेनाइजेशन, सो वी हैव अ इन्वेंटरी टेस्ट प्रोग्राम फॉर्मेट। सो उसमें क्वेश्चंस होते हैं, साइकोमेट्रिक क्वेश्चन दैट इज़ रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको क्या पसंद है। वो एक स्टूडेंट को पता नहीं चलता है कि वो कैसे अपना डोमेन चूज़ कर लेगा, बट वो क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद एग्जैक्टली आपको पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। और रियली जब आप वो टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियली आई वांट टू डू दिस थिंग। स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या स्कोप है जो आप बच्चों को देते हैं? स्किल डेवलपमेंट इज़ अ वेरी ह्यूज एरिया। यहाँ पर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। बेसिकली वी हैव 3 एरियाज, सर्विस, हॉस्पिटैलिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर यू कैन बिकम ISMO trainer. It's mean entrepreneur development program, and there hospitality, spa, beautician, and you can become a welder, electrician. So there is a lots of scope for this. चलिए गर्ल्स एंड बॉयज़ की बात कर लेते हैं। अगर बॉयज़ की लाइफ में गर्ल्स आ जाती हैं तो उनका करियर बन जाता है या बिगड़ जाता है? This is a very interesting question. I want to share my friend, they are girlfriend and boyfriend. So my friend is Saurabh, na? So he was very confused where he want to go. He can't speak English properly, na? So there is my friend Natasha. She came in her life and she is guiding. वो उसको हर स्टेप पर गाइड करती है, तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तुम्हें कैसे बोलना है, कहाँ पर करियर तुम्हें अपना डेवलप करना है। उसने सौरभ ने नताशा की हेल्प से नाउ ही इज़ क्रिएटिंग अ ऑर्गेनाइजेशन। सो आई एम सीइंग दैट कि एक गर्ल जो है वो किसी बॉय के करियर को कैसे डेवलप कर सकती है। दोस्तों मेरे साथ हैं एंटरप्रेन्योरशिप मेंटर सानिया। तो चलिए इनसे बात करते हैं, नौकरी, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है।
नौकरी है जब हम किसी के अंडर कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और एक हमारे पास एक फिक्स सैलरी होती है और एक एग्रीमेंट के अंडर हम काम करते हैं। पर अपना खुद का काम करना, खुद के विल से अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करना, वो है बिजनेस करना। और एंटरप्रेन्योरशिप इज़ जस्ट अ टेक्निकल वर्ड हम अपने बिजनेस को जो देते हैं। एंड इट्स बेसिकली कि हम अपना खुद का काम करते हैं, अपनी खुद की फील्ड चुनते हैं और हम किसी के अंडर काम नहीं करते, हम बॉस होते हैं और बल्कि हम लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। इससे जो यूथ की जो स्किल्स है वो कैसे डेवलप होती है? यूथ की स्किल्स इस तरह से डेवलप होती है क्योंकि ज़रूरी नहीं अगर हम नौकरी करें हमें अपनी पसंदीदा नौकरी मिले, ज़रूरी नहीं कि हमारी स्किल्स यूज़ किए जाए। बहुत सारी नौकरियां जिसमें बहुत ट्रेडिशनल वर्क करवाया जाता है, जैसे अगर हमें कैश काउंटर में बैंक में बिठाया जाए तो हमें सिर्फ पैसे गिनने हैं, उसमें कोई स्किल्स यूज़ नहीं होती है। बट एंटरप्रेन्योरशिप जब हम अपना खुद का काम करते हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स में, हम अपने सर्विसेज में नई चीज़ें लाए, सुधार लेकर आए, इसलिए हम अपनी पूरी क्रिएटिविटी और स्किलफुल थिंकिंग यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जो आजकल की जनरेशन है काफ़ी कंफ्यूज रहती है, तो आप उनकी स्किल्स को कैसे बढ़ाती हैं? कन्फ्यूजन इज़ दैट बेसिकली उनको ये लगता है कि हम नौकरी करें या हम बिज़नेस करें। अब नौकरी ज़रूरी नहीं कि हर किसी को अपनी मनपसंदीदा नौकरी मिल जाए। तो आप इस चीज़ में यूथ को कैसे जोड़ती हैं? यूथ को मैं ऐसे जोड़ती हूँ, मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं यही सब्जेक्ट स्पेसिफिकली पढ़ाती हूँ। तो यूथ को मेरे साथ तो यंगस्टर्स, आई मीट यंगस्टर्स एवरी डे, उन्हें मैं यही मोटिवेट करती हूँ जो उनकी क्रिएटिविटी, जो उनका टैलेंट होता है। लाइक कई लोग डांसिंग में अच्छे होते हैं, कई लोग सिंगिंग में, कई लोग पेंटिंग में अच्छे होते हैं, तो उनके फील्ड, उनके हॉबी के अकॉर्डिंगली वो अपना फील्ड सेलेक्ट करके अपना बिजनेस रन कर सकते हैं इन अ वेरी इनोवेटिव स्टाइल। आप इसमें यूथ को क्या टिप्स देना चाहोगे? यूथ को मैं ये टिप्स देना चाहूँगी कि वो अपना टैलेंट हंट करे, अपना टैलेंट रिकग्नाइज करे और अपनी पूरी क्रिएटिविटी यूज़ करके अपना खुद का काम करे, क्योंकि खुद का काम करने से आप दूसरे लोगों को भी बहुत बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। देखा आपने आज का यूथ करियर को लेकर कितना पैसिनेट है और इसमें सफलता पाने के लिए जी जान से जुट जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं आप सभी से जाने की इजाजत। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक अलग अंदाज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।